चीखें जैक को इस पुरानी इमारत में आए हुए अभी चंद हफ्ते ही गुजरे थे जब उसने पहली बार वो अजीब सी आवाज़ सुनी। शुरू में ये आवाज़ हल्की सी थी, जैसे कोई दूर दराज से दबे दबे अंदाज में चीख रहा हो। रात के 3 बजे जैक को इस आवाज़ ने जगा दिया। पहले तो इसने सोचा कि शायद ये इसके पड़ोसी हैं जो टीवी देख रहे हैं या कोई झगड़ा हो रहा है, लेकिन ये आवाज़ कुछ मुख्तलिफ थी। ये कोई आम शोर नहीं था बल्कि चीख थी, ऐसी चीख जैसे कोई दर्द में हो लेकिन इसकी आवाज़ पूरी तरह सुनाई ना दे रही हो। जैक बिस्तर में बैठा और सुनने की कोशिश करने लगा। इसे लगा कि शायद वो ये सब अपने दिमाग में तसव्वुर कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए चीखें बुलंद होती गई। एक रात जब वो आवाज़ फिर से वापस आई और अब की बार पहले से ज़्यादा वाज़ेह थी, जैक ने फैसला किया कि वो अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगा। इसने अपनी जैकेट पहनी, टॉर्च अलिफाटे आई और नीचे बेसमेंट की तरफ चल दिया। इमारत का बेसमेंट पुराना था, सीमेंट की दीवारें और नमी की बोने पूरे माहौल को घेर रखा था। जैक यहाँ कभी कभी ही आया करता था, लेकिन आज रात चीखें वाज़े तौर पर इसे नीचे खींच रही थीं। जब वो बेसमेंट में उतरा तो चीखें और ज़्यादा तेज़ हो गईं, लेकिन फिर भी उनमें एक अजीब सी दबाव था, जैसे किसी ने उन्हें दीवारों के पीछे कैद कर रखा हो। जैक ने अपने इर्द गिर्द देखा, लेकिन सब कुछ मामूल के मुताबिक था। पुराने सामान, जंग आलूद पाइप और चंद बेकार औजार। फिर उसकी नज़र एक कोने में पड़ी बैठे हुए पुराने फर्नीचर के पीछे एक दरवाज़ा था, छोटा और तकरीबन छुपा हुआ, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे पोशीदा रखने की कोशिश की हो। जैक ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब चीखों की आवाज़ें इसके इर्द गिर्द की दीवारों से छन कर निकलने लगें। वो दरवाजे के करीब गया और ठंडे हैंडल पर हाथ रखा। वो दरवाज़ा खोलना चाहता था, लेकिन इसे लग रहा था कि शायद वो गलत कर रहा है। फिर भी इसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। दरवाजे के पीछे एक लंबी तंग राहदारी थी। दीवारों पर पुरानी धुंधली हुई वॉलपेपर लगी हुई थी और फिजा में एक बोझल सा एहसास था। राहदारी के आखिर में एक और दरवाज़ा था जिस पर अजीब से नक्श व निगार बने हुए थे। जैक का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। चीखें अब और भी वाज़ेह हो चुकी थीं, जैसे वो दीवारों के पीछे कहीं कैद थी। इसने कदम आगे बढ़ाए, हर कदम के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। इसका दिमाग इसे वापस जाने के लिए चीख रहा था, लेकिन इसका जिस्म जैसे जमूद का शिकार हो चुका था। जब वो दूसरे दरवाजे तक पहुंचा, इसका हाथ कांप रहा था। दरवाजे का हैंडल गर्म था, गैर मामूली तौर पर गर्म। इसने नॉब घुमाया और दरवाज़ा धीरे से खोल दिया। अंदर एक छोटा सा धुंधला हुआ कमरा था। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं, लेकिन वो इतनी धुंधली थीं कि उनमें मौजूद चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे। कमरे के दरमियान एक गोल मेज के गिर्द कुर्सियां रखी थीं और हर कुर्सी पर एक शख्स बैठा था। जैक का दिल धड़कना बंद हो गया। वो लोग जिंदा नहीं थे। उनकी जल्द जर्द और चमड़ी हड्डियों पर चिपकी हुई थी। उनकी आंखें बड़ी थीं और उनके मुंह खिले हुए थे, जैसे वो चीखने की कोशिश कर रहे हों लेकिन आवाज़ ना निकल रही हो। इसने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च की रोशनी हिलाई और पीछे हट गया। वो सब इसके पड़ोसी थे, वही चेहरे, वही लोग जिन्हें वो इमारत में देखा करता था, अब मरे हुए और खौफनाक हालत में बैठे हुए थे। सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि एक कुर्सी खाली थी। अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। जैक ने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन दरवाजे के पीछे कुछ नहीं था। चीखें अब इतनी तेज थीं कि इसका दिमाग फटने वाला था। जैक दोबारा पीछे मुड़ा और इसे एक और खौफनाक हकीकत का सामना करना पड़ा। अब वो खाली कुर्सी खाली नहीं थी। जैक ने देखा कि इस कुर्सी पर अब वो खुद बैठा हुआ था। इसका अपना चेहरा, इसका अपना जिस्म खामोश। चीखें मारते हुए हमेशा के लिए कैद वो हिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसका जिस्म जैसे जमूद का शिकार हो चुका था। वो अब सिर्फ एक और चीखने वाली लाश बन चुका था। और फिर हर चीज़ खामोश हो गई। जैक कभी दोबारा इस बेसमेंट से बाहर नहीं आया, और इमारत में आने वाले नए किराएदार भी एक दिन उन्हीं खामोश चीखों को सुनेंगे, जो पहले हल्की और फिर हर रात के साथ ज्यादा बुलंद होती जाएंगी। और फिर ये खौफनाक सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा।